तो गाइस फ्लिपकार्ट की तरफ से डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब आई है, जहां पे आपको सिंपली करना क्या है कि देखो, जैसे कि यहाँ पे आईफोन 16 128 GB का पहला दाम था करीब 80,000 और 12% डाउन होने के बाद इसका जो प्राइस है करीब 70,000 है। तो इसी तरह के सिंपली आपको डाटा एंट्री करना है, जिस मतलब की रेट से प्राइस ड्रॉप होगा उससे आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट कर देना। यह पहला काम होगा। दूसरा काम आपको यह करना होगा कि जब भी हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं, पहले शिप होता है, उसके बाद आउट फॉर डिलीवरी होता है, फिर डिलीवर होता है, उससे भी आपको अपडेट करना। देखो आपको मैं बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, 8-10 क्लास पढ़े हो, या फिर हाउसवाइफ हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो, तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। इसका जो फॉर्म है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड है। तो जैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद टेस्ट किस तरह से देना है, और टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। A to Z इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और ये जो जॉब है आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है कि ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो पहले मैं बता दूं, अगर आप सच में जॉब करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो गाइस देखो सिंपली यहाँ पे क्या है कि ये जो वेबसाइट है, वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी, इस वेबसाइट में आपको चले आना। जैसे आप इस वेबसाइट में आओगे, सबसे पहले ये देखो, अभी तक कल यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट या फिर जो वर्क करने वाले हैं इसमें एंट्री कर चुका है। आपको करने क्या है कि नीचे आना, नीचे आने के बाद इससे आप अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट का, इसमें कितना जॉब मिला है, कितने दिन से ये वर्क कर रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि देखो 2017 से यहाँ पे रनिंग हो रहा है, 4.5 का सक्सेसफुल रेटिंग है। उससे पहले देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा। 4 ऑप्शन में आपको कौन से ऑप्शन पे मतलब कि क्लिक करना है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, वो सब जानने से पहले गाइस आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता रहता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अभी बताना कि अभी आप क्या काम करते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है कि देखो टोटल 4 ऑप्शन मिलेगा। एक वेयर हाउस ट्रेनिंग, दूसरा सप्लाई चेन, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा एंट्री का। देखो सिंपली यहाँ पे आपको डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जिस आप यहाँ पे डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे देखो जिससे कि यहाँ बता रहा है कि वेलकम टू फ्लिपकार्ट एससीओ, और यहाँ पे बता रहा है कि ये अच्छे से समझना। देखो स्टार्ट योर एससीओ ए डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको करना क्या है कि नीचे आना। नीचे आते ही देखो यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरी है, जैसे कि मतलब कि क्या क्या काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे बता रहे कि दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप यू विथ इन डिमांड स्किल टू एक्सेल एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपको यहाँ पे एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो। पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना, उसके बाद ये जो कंपनी वाला होगा खुद आपको मैसेज करेगा, आपको ट्रेनिंग भी देगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो आपको करना क्या है कि सिंपली आपको रीड मोर पे क्लिक करना। जिससे आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल 5 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेनिंग मिलेगा। जिससे कि देखो टोटल आपको 5 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा, जिससे आप अच्छे तरीके से अगर आप समझते हो, पढ़ते हो, तो आप यहाँ पे सीख जाओगे कि ये जो काम है किस तरह से करना है। यहाँ पे ओजीटी है जैसे कि जो कि 5 दिन का होगा। सिंपली आपको नीचे आना। नीचे आते ही गाइस देखो, अभी तक मैंने जितने सारे वीडियो बनाई है, सबसे ज्यादा मतलब कि लोग जो गलती करता है वो यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती करता है। क्योंकि फॉर्म भरने में पता नहीं लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है। इतना अच्छे से मैं बताता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, तभी आप फॉर्म भरना। तो सिंपली करना क्या है कि देखो सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डाल देना। जैसे कि देखो यहाँ पे करण यादव में डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो फोन नंबर होगा उसे आपको डाल देना। आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना, और नीचे आना। देखो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर इज योर यूजर नेम, मतलब कि जो भी मोबाइल नंबर आप डालोगे उसी यूजर नेम मतलब कि मोबाइल नंबर को यूजर नेम के रूप में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड चूज कर लेना। जेंडर में जाकर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, और डेट ऑफ बर्थ। देखो यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मेरा 2002 में जन्म है, किस तरह से सिलेक्ट करना। सिंपली देखो ऊपर आपको एक ईयर मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना। जिससे आप यहाँ पे ईयर पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ मंथ होगा, इस पे आपको क्लिक करना। जैसे कि देखो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कुछ इस तरह से जाओगे। अगर आप पीछे करोगे तो पीछे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मई है तो मैं यहाँ पे मई चूज कर लूंगा। उसके बाद आपका जो डेट है वो आपको सिंपली सिलेक्ट करके सेट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद देखो जोन मतलब कि आप कौन से नॉर्थ ईस्ट साउथ कहाँ से हो, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये देखो आंध्र प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको चूज कर लेना। सिटी विलेज आपका मतलब कि सब डिवीजन में जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो जिस जिसमें यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टार लगा हुआ है, इससे आपको 100% फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आते ही एक ऑप्शन मिलेगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है एजुकेशन में, आपको सिलेक्ट में जाना। और ये देखो यहाँ पे अगर आप 8 पास हो, 10 पास हो,
10 या फिर डिप्लोमा पास हो, आईआईटी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई है। तो सिंपली यहाँ पे मैं ग्रेजुएट चूज कर लेता हूँ। जिससे आप यहाँ पे जो भी आपका स्टडी लेवल होगा उसे आपको चूज कर लेना। फिर यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से जाना, आप स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर इंटर्नशिप के लिए मतलब कि देख रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सिंपली आपको स्टूडेंट चूज कर लेना। उसके बाद बता रहे कि हैव यू एवर वर्कड विद फ्लिपकार्ट, क्या इससे पहले आप कभी फ्लिपकार्ट के साथ काम किए हो? अगर हाँ तो यस करना, अगर नहीं तो नो कर लेना। उसके बाद डू यू हैव एनी इंटर्नशिप इन फ्लिपकार्ट? नो। फिर से बता रहे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेल? सुनो, अगर आपको थोड़ा भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे एस सिलेक्ट करना। जैसे कि देखो टोटल यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला, अगर आप बिगिनर हो, थोड़ा बहुत आता है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ठीक ठाक करते हो तो सेकंड वाला। अगर आप एक्सपर्ट हो, जैसे कि फुल मास्टरी कर रहे हो, दूसरे को सिखा भी रहे हो, तो नीचे वाला सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आपको सिंपली बिगिनर चूज कर लेना। उसके बाद बता रहे कि डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स? सिंपली आपको नो चूज कर लेना, अगर नहीं है तो। अगर है तो यस चूज करना। उसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑनलाइन इंटर्नशिप? देखो ये अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एस सिलेक्ट करते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्क है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप ऑफलाइन यानी कि अपने घर से मतलब कि जो कंपनी होगा उसमें जाकर आप काम कर सकते हो। तो सिंपली आपको नो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने घर से रहकर काम करना है, ठीक है। उसके बाद ओजीटी लोकेशन में जाना, जो भी आपका लग का कोई ओजीटी 5 दिन का जो ओजीटी होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका नजीक का जो लोकेशन होगा उसे। उसके बाद यहाँ पे आपका ओजीटी डिस्ट्रिक्ट तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली आपको सभी जो ऑप्शन है इस पे आपको कुछ इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि देखो सबमिट, फिर से आपको नीचे आना, फिर से सबमिट करना, फिर से आप में जाना और सिंपली यहाँ पे आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर लेना। गाइस जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आपके ईमेल में एक नोटिफिकेशन आएगा या फिर वेरिफिकेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना। जिससे आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन एग्जिस्टिंग यूजर, इस पे आपको क्लिक कर लेना। देखो जिससे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो फोन नंबर होगा वो फोन नंबर डाल देना। उसके बाद जिस पासवर्ड से आपने मतलब कि साइन अप किया था वो डाल देना और नीचे यहाँ पे जो आपका कैप्चा होगा कुछ इस तरह से डालकर सिंपली आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना। जिससे आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फोन में फिर से एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेना, यहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे। तो सिंपली आपके आगे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा, जिसमें से आपको बोल रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने यहाँ पे फॉर्म भरा था, वो भी ठीक है, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है सिंपली आपको मैं बता दूं। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, आंसर क्वेश्चन, सिंपली आपको व्यू मतलब कि स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना। गाइस जैसा आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना। जिससे आप उस पे क्लिक करोगे देखो आपको मैं यहाँ पे 2 तरीका समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे बता रहे कि डाटा एंट्री इज अबाउट क्या है, ठीक है। तो डाटा एंट्री क्या है, फिक्सिंग, प्लेइंग, गिफ्टिंग कार्ड, पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेगा। इफ यू टाइप 40 वर्ड पर मिनट हाउ मेनी वर्ड यू कैन टाइप इन 5 मिनट, मतलब कि टोटल 200। सिंपली आपको टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर दे देना। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखोगे तो टोटल आपका जो 10 क्वेश्चन है इसी वीडियो में सोल्व हो जाएगा। उसके बता रहा है कि which of the following is a common software used for data entry, तो यहाँ पे एक्सेल। उसके बाद which of these is used to select all document, कंट्रोल ए और नेक्स्ट पे क्लिक करना। कुछ इस तरह से इफ अ पर्सन कैन टाइप 40 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट में कितना करेगा, तो 15 चौका 60 यानी कि टोटल 600 वर्ड। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। फोल्डर का मतलब क्या है, फोल्डर का मतलब ही ऑर्गेनाइज का मतलब कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना। व्हिच ऑफ दिस इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट, सिंपली आपको कंट्रोल यस करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट डज डाटा वैलिडेशन मीन, डाटा वैलिडेशन मीन्स मतलब कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। व्हिच डे ऑफ द वीक कम्स आफ्टर मंडे, सोमवार के बाद कौन सा आता है, ट्यूसडे। नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद भी लुकअप इज प्राइमली यूज्ड इन डाटा फॉर, तो ये मुझे नहीं पता, तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि कुछ इस तरह से भी लुक इज प्राइमरी यूज, जैसे कि कुछ इस तरह के आपको गूगल में जाना, भी लुक अप इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, कुछ इस तरह से आपको सर्च कर लेना। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे कि यूज फॉर किस लिए होता है, भी लुक फाइंड प्रोजेक्ट एंड पोर्ट नंबर, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं फॉर्म में जाता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं रैंडम ऑर्डर में जाकर सबमिट कर देता हूँ। जिससे आप यहाँ पे सबमिट नाउ पे क्लिक करोगे गाइस आपका जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जिससे कि देखो यहाँ पे मैं टोटल जाता हूँ और ये देखो लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था मेरे समझ से बाहर था, मैंने टाइम भी उतना नहीं दिया, फिर भी मेरा यहाँ पे 10 में से 8 क्वेश्चन सही है और 2 यहाँ पे गलत हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है कि देखो सिंपली यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल गया है और यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद गाइस ये देखो यहाँ पे जीमेल पे एक मैसेज भी आ चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ और ये देखो यहाँ पे बता रहे कि डियर करण, congratulations, we are delighted to inform you that you have successfully completed
यस सीओ पेड इंटर्नशिप, और यहाँ पे आपका जो स्कोर है 80 है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे पास हो चुका हूँ। यानी कि सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे फॉर्म भी भरा, अप्लाई भी किया, सारा कुछ कर चुका। तो गाइस इतना कुछ करने के बाद अच्छे से समझना, जिससे ये सारा कुछ आप कंप्लीट कर दोगे, जिससे आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आप पास हो गए, तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से एक फोन आएगा या फिर मेल आएगा, आप सिलेक्टेड हो या फिर नहीं। जिस तरह से आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बात बोलेगा, जो भी आपको कहेगा उससे आपको अप्लाई करते जाना, आपका जो जॉब होगा वो यहाँ पे लग जाएगा।